Hello, all of you, and welcome in this important session. मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस अपने चैनल पे और आपके इस अपने प्यारे से सेशन में। हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस एई का जो वैकेंसी आया था और उसके रिगार्डिंग हम लोग अभी बात करेंगे, जिसका एग्जाम अभी होने वाला है। और बहुत सारे बच्चे एग्जाम को लेके काफी सीरियस होंगे और वो लोग एग्जाम की प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उसमें थोड़ा सा ऐसा जस्ट फॉर अ मोटिवेशन कि आपको लास्ट मोमेंट पे थोड़ा मोटिवेशन आए, थोड़ा बहुत अगर कहीं आप डीमोटिवेटेड हो रहे हो तो उसमें थोड़ा सा हम लोग आपका जो है मतलब मोटिवेशन लेवल को बढ़ाएं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस एई का जो वैकेंसी था। ठीक है, इसकी हमारी अलग अलग चीजें अगर देखी जाएं तो जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है या एलिजिबिलिटी क्या है, उससे रिगार्डिंग जो सिलेबस है एग्जाम का पैटर्न जो है एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जो रिक्रूटमेंट एई के हुए हैं तो उनका एग्जाम का पैटर्न क्या था, इस बार क्या नया चैलेंज आप लोगों के लिए रहेगा एग्जाम में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट मोमेंट में आप क्या करें जिससे आपकी रैंक अच्छी आए, या अभी आपका जो स्टेज 1 जो एग्जाम का है, जो प्रीलिम स्टेज है, उसमें आप इजीली क्वालिफाई कर जाएं। बिकॉज प्रीलिम स्टेज जो है वो केवल क्वालिफाइंग स्टेज आपकी है अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम की बात करें तो इन सारी बातों को हम लोग अभी 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। जरूरत है बस आपको साथ में जुड़ने की और एकदम बिल्कुल लास्ट तक जो है वो सेशन को देखने की। ठीक है, तो एक तरीके से संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। और साथ में एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए और है कि जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होगा, ठीक है, तो उसी के नियर अबाउट आपका जो है ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है सिविल के लिए। अभी एई का जो बैच है, फाउंडेशन बैच, जिसमें अभी आपको ऑफर दिया जा रहा है और ये ऑफर जो है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होने वाला है। तो अभी आप जो है फटाफट जाके इनरोल कर सकते हैं, इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि फैकल्टी का लेवल क्या है, दोनों जो टीचर्स हैं आपके, चाहे अप्रूव सर हो गए या चड्डा सर हो गए, उनको मतलब ज्यादा इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सब लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सर से। और बाईलैंग्वेज ये बैच होने वाला है, ठीक है, लाइव एंड रिकॉर्डेड में आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है। अगर हम स्पेशली अगर हम प्रीलिम की बात करें तो, क्योंकि अभी हम प्रीलिम की बात कर रहे हैं, स्टेज 2 या इंटरव्यू के लिए हम नहीं अभी जा रहे हैं, बिकॉज अभी सबसे पहला जो हमारे लिए चैलेंज है वो हमारा स्टेज 1 होने वाला है। ठीक है, तो स्टेज 1 में अगर देखा जाए तो ये कुछ 20 to 22 टॉपिक थे, आपको ऑलरेडी पता भी होगा और आपने इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है प्रिपेयर कर भी लिए होंगे। और अकॉर्डिंग टू जो भी आपका मतलब समय था या जो आपकी अवेलेबिलिटी थी, ठीक है, या जो टॉपिक आपको बेटर लगते थे आपने उनको तैयार कर रखा है। तो लास्ट मोमेंट पे मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, नहीं। ठीक है, अगर टॉपिक देखा जाए, टॉपिक आपको पता ही है कि पहला टॉपिक है ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया, बेस्ड थर्मोडायनेमिक्स, वाटर रिसोर्सेज, अगर ये देखा जाए तो ये सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी पता है, आपने इसमें से मैक्सिमम टॉपिक जो है कवर कर रखे होंगे। बट मैं आपको ये कहूँगा कुछ टॉपिक इसमें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको एक बार फिर से ऐसे रिवाइज कर लीजिएगा। मैं नहीं कहता हूं कि पूरे 22 टॉपिक करके जाइए, बट कोशिश करिए कि जितने भी टॉपिक करके जाइए उनको अच्छे से करके जाइए। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा मतलब एग्जाम का जो पैटर्न है, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड बोल रहे हैं, ये पहले देखा जाए तो आईएएस यानी यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था 2017 में, जब उन्होंने पैटर्न को बदला था। और एक तरीके से पहले जीएस का पोर्शन हुआ करता था जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स और ये सब आती थी चीजें। उन्होंने 2017 में जो पेपर जब बदला, मॉडिफाई किया, तो उन्होंने इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसी के पैटर्न पे अभी यूपी पीसीएस एई का जो ये है रिक्रूटमेंट, उन्होंने उसी के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है। पर इन्होंने टॉपिक जो है बढ़ा दिया, क्योंकि वहां पर टॉपिक केवल 10 थे, तो 10 टॉपिक होने की वजह से वो लोग डेप्थ में ज्यादा जाते थे। ठीक है, जैसे बात करें हम आईसीटी की बात करें, या हम लोग जैसे देखें तो और एथिक्स हो गया,
ठीक है, तो ये सब टॉपिक ऐसे थे जिनमें वो लोग बहुत डिटेल में जाके, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन था, क्वालिटी मैनेजमेंट था, ठीक है, काफी इंडस्ट्रियल सेफ्टी आपका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो काफी डिटेल में वो लोग पूछते थे और कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो उनका लेवल होता था वो थोड़ा सा मतलब बेटर होता था, जिसके लिए हमें थोड़ा से बेटर तरीके से पढ़ने की जरूरत होती थी। बट यहाँ पर नंबर ऑफ टॉपिक अगर देखोगे तो नंबर ऑफ टॉपिक आपके बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि, और पहली बार ये लोग पेपर बना रहे हैं, तो कोशिश करिए कि जो टॉपिक आईएएस के साथ ओवरलैप हो रहे हैं और जो क्वेश्चन पिछले 6-7 साल में पूछे गए हैं सॉरी, वो सारे टॉपिक आप क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा, हो सके उनके आंसर रट डालिएगा, क्योंकि चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आपके फिर से इस पर्टिकुलर एग्जाम में रिपीट हो। और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, प्रॉपर रिवीजन रखिएगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, ये ऐसे टॉपिक है थ्योरेटिकल, इनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ठीक है, टेक्निकल में एक बार हम बोल भी सकते हैं कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जल्दी भूलते नहीं, और कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्फिडेंस भी रहता है। बट यहाँ पर दोनों चीजें गड़बड़ है, भूल भी जल्दी जाओगे, थ्योरेटिकल टॉपिक है, और साथ में कॉन्फिडेंस भी बेटर तरीके से नहीं आता है, तो वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा समय के साथ। तो ये हमारे प्रीलिम का अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग के जो टॉपिक हैं 22 वो ये हैं। बाकी जीएस और हिंदी जो है वो अलग है आपका, ठीक है, वो आपको पता ही है कि वो भी आपके एग्जाम का पार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम के पैटर्न की, तो एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, जैसे स्टेजेस की अगर हम बात करें, तो पहला स्टेज जो हमारा है वो प्रीलिम का स्टेज है, जिसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न होने वाला है, और 300 मार्क्स का पेपर होगा, समय जो आपको मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो मेंस का स्टेज होगा, ठीक है, जब प्रीलिम आप क्वालिफाई कर लोगे, और प्रीलिम स्टेज जो है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग स्टेज है, इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन या मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। फिर आपका जो मेंस का पेपर होगा, ये भी इसका पैटर्न भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें एक पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, ठीक है, ये जो है ये टेक्निकल आपका होगा, जो भी आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है या सिविल है या मैकेनिकल है, ठीक है, रेस्पेक्टिव जो भी ब्रांच है उससे आपका पेपर होगा। तो पेपर 1 जो है 375 मार्क्स का, ये 2 भी 75 मार्क्स का, और ये दोनों पेपर जो हैं वो 2.5 घंटे के होने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू का स्टेज आएगा, ठीक है, इंटरव्यू के स्टेज में देखोगे तो ये 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, तो फाइनल आपकी यहां से मेरिट बनेगी, तो 375, 375 और 100, ठीक है, तो 0 5 3 6 1 7, और ये बनेगा आपका 850 में आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है, 850 में आपकी क्या होगी, मेरिट जो है वो बनेगी। उसके बाद थोड़ा सा और अगर हम इसको थोड़ा देखें तो और क्या है, एग्जाम का पैटर्न जैसे अगर आपको पता ही है, मेंस जो आपका पेपर 1 होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, मेंस की, ठीक है, तो जनरल हिंदी रहेगी एंड पोस्ट स्पेसिफिक जो भी आपकी डिसिप्लिन है, ऑब्जेक्टिव पेपर का पैटर्न होगा, और हिंदी के कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग के यहाँ पे कितने होंगे, 100, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और 2.5 घंटे का ये आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। वहीं पर दूसरा जो पेपर होगा, मेंस पेपर 2 जो होगा, उसमें आपका जनरल स्टडीज का पेपर रहेगा, पोस्ट इंजीनियरिंग जो आपने दिया है ऑब्जेक्टिव ये भी होगा, 25 आपके जीएस से क्वेश्चन होंगे, एंड 100 आपके जो भी आपके इलेक्ट्रिकल की डोमेन मतलब ब्रांच की जो डोमेन है उसके क्वेश्चन आपके रहेंगे। अगेन फिर से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, एंड 1/3 मार्क्स निगेटिव कैरी करेगा, समय जो मिलेगा आपको 2.5 घंटे का यहाँ पर भी दिया जाएगा, ठीक है, 2.5 आवर। बात आती है सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसीजर जो जैसे मैंने पहले भी आपको बोला है कि सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो स्टेज 2 है यानी मेंस और इंटरव्यू, ठीक है, तो मेंस और इंटरव्यू पे अगर आप बेटर तरीके से फोकस करेंगे आफ्टर प्रीलिम एग्जाम, ठीक है, और उसमें अगर आप ठीक ठाक स्कोर करते हैं, कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो पहले आपका स्टेज 2 यानी कि जो मेंस की स्टेज है वो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, देन आपका जो है फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एई में अभी सिलेक्टेड हैं, जो अभी यू कैन से कि अलग अलग जगहों पे पोस्टेड हैं, ठीक है, तो इससे पहले वाला जो पेपर आपका हुआ था आई थिंक 2020-21 के आसपास एई का आया था, जहां तक मुझे याद है कोविड के टाइम पे आया था, फर्स्ट वेव के टाइम पे वैकेंसी आई थी। तो उस टाइम पे क्या था कि ये प्रीलिम वाला चक्कर नहीं था, केवल टेक्निकल के 2 पेपर थे एंड देन डायरेक्ट आपका इंटरव्यू था। इन्होंने इस बार जो है वो प्रीलिम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। हालांकि जो भी पैटर्न है एग्जाम का वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए सेम है, ठीक है। फिर बात आती है कई सारे बच्चों का मतलब एक माइंड में डिलेमा रहता है कि सर जॉब प्रोफाइल कैसी मिलती है
जॉब प्रोफाइल कैसे मिलती है? देखो, नो डाउट आपने सुना भी होगा कि जैसे जो लोग क्वालिफाई होते हैं, या आपने ऐसे मतलब आम भाषा में सुना होगा, गाँव में सुना होगा, एई होते हैं, जेई होते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट मिलने वाली है, ठीक है। और अलग अलग मतलब इंक्रीमेंट या अलग अलग समय टाइम ड्यूरेशन के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल जो है वो अपडेट होती जाएगी। हालांकि उतनी दूर की बातें आपको नहीं सोचना है, बट आप इतना समझ लीजिए कि जैसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन लोगों का आईएएस में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, बट उनको आईएएस में मान लीजिए सिविल में है, आपका एमईएस नहीं मिला, या आपका पीडब्ल्यूडी नहीं मिला, या और कोई बढ़िया डिपार्टमेंट नहीं मिला, सीडब्ल्यूसी नहीं मिला, सेंट्रल वाटर कमीशन, तो उन लोगों ने ना आईएएस का मतलब जॉब छोड़ दिया या प्रेफर नहीं किया। उन्होंने एई की पोस्ट को प्रेफर किया। और एक बहुत बढ़िया एडवांटेज इसका एक ये भी होता है जिन लोगों को ना अपने घर के पास में रहना है, अपने स्टेट में रहना है, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट के पास में रहना है, उनके लिए ये जॉब और अच्छी है। और आप अगर मूव भी करेंगे या आपका ट्रांसफर भी होगा तो आप अपने स्टेट में ही रहेंगे। और मुझे लगता है जैसे यूपी में है तो मान लो कितना मैक्सिमम गाजियाबाद कॉर्नर में एक चले जाओगे, एक आप बुंदेलखंड के कॉर्नर में चले जाओगे, एक आप गोरखपुर देवरिया साइड चले जाओगे, या और भी कहीं जाओगे। अगर मैं लखनऊ की बात को सेंट्रल से, तो मैक्स टू मैक्स 7-8 घंटे के लिए आप रोटेशन में रहोगे। 8 घंटे में अपने घर आ गए, 7 घंटे में अपने घर आ गए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज आपको मिलती है कि आप घर के पास में होते हो, अपने मतलब स्टेट में रहते हो, तो आपको ये भी दिक्कत नहीं है आईएएस में आपको सेंटर में काम करना है। तो सेंटर में अगर काम करना है तो आपको इंडिया के अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहरों में जाना पड़ेगा। कभी आप दूर भी होंगे, कभी आप पास में भी होंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर एक एडवांटेज मिलता है, ठीक है। एंड रही बात की मतलब जॉब प्रोफाइल तो नो डाउट बेटर होती जा रही समय के साथ। अब वो चीजें नहीं रही कि पहले को कहने को होता था कि गवर्नमेंट जॉब में मतलब आराम है, अब आराम नहीं है। अब गवर्नमेंट जॉब में भी आपको काम करना पड़ता है, और अच्छे से करना पड़ता है, और जिम्मेदारी लेके करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीजें अब नहीं है। जॉब प्रोफाइल आपको चैलेंजिंग मिलेगी, ठीक है, आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हालांकि जिन लोगों को नहीं करना, नहीं सीखना, उनके लिए तो बहुत सारे लूप होल मिल जाते हैं, उनके लिए एक्सक्यूज मिल जाते हैं, बट आपको मैक्सिमम यहाँ पर बढ़िया चैलेंजिंग मतलब यू कैन से कि जॉब प्रोफाइल मिलने वाली है मेरे हिसाब से। उसके बाद आती है सैलरी। देखो, सैलरी एक मतलब यू कैन से कि मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो मैंने एआई से पूछा था कि सैलरी क्या है मतलब, तो उसी ने मुझे बताया कि एई का जो सैलरी है 10th लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अगर देखेंगे तो पे मैट्रिक्स होती है। मंथली सैलरी रेंजिंग फ्रॉम यू कैन से बेसिक आपकी ये है 15,600 से 4100 मतलब 39,100। इन एडिशन देयर इज अ ग्रेड पे ऑफ 5400 की ग्रेड पे है। एज रोल रिसीव वेरियस अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं। तो ठीक ठाक अमाउंट, एक हैंडसम अमाउंट आपको हर महीने आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बढ़िया सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मेन चीज जो है वो आपको अभी मोटिवेटेड रहना है एग्जाम को लेके। एग्जाम में बढ़िया करना है। एग्जाम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लास्ट मोमेंट है, कुछ ही दिन आपके एग्जाम प्रीलिम एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। तो एकदम प्रॉपर तरीके से मोटिवेटेड रहिए, अपना बेस्ट एफर्ट देते हुए चलिए। और हम लोगों की सारी हमारी टीम की केजीएस की पूरी जो टीम है उसकी बेस्ट विशेस आपके साथ है। और आप जो है प्रीलिम में सेलेक्ट हो, और हमारे साथ जो हमारा ये पेड बैच है, ठीक है, जो अभी लॉन्च हुआ है, इसमें आप जुड़े और इसका आप एक मतलब पार्ट बने और फाइनल सिलेक्शन लें। सो टेक केयर।